नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर सर्वाधिक कोई चर्चा में है तो वो ट्रंप का सलाहकार है, पीटर नवारो। उसने ब्राह्मणों पर टारगेट किया है। हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उसने ये बयान दिया क्यों। यह जब तक आप समझेंगे नहीं, सिर्फ उसने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है, बहुत निंदनीय बयान दिया है, उसकी निंदा होनी चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। उसने ये बयान दिया क्यों? क्या बयान दिया है कि रूस से जो तेल आ रहा है उसका सर्वाधिक मुनाफा ब्राह्मण ले रहे हैं। वो उसी प्रकार से बोल रहा है जैसे राहुल गांधी यहां पे कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। ब्राह्मण तो तेल नहीं खरीदता, ना तेल का कारोबार कर रहा है, ना तेल की कंपनियां ब्राह्मणों के हाथों में है। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देता है कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है, ये क्या विवाद है आप सब जानते हैं। अमेरिका नाराज है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, वह नाराज है। इसलिए अब वो भारत में जातीय हिंसा कराना चाहता है। किसे टारगेट करना चाहता है? कौन सा टारगेट है? ब्राह्मण। ब्राह्मण आज से सॉफ्ट टारगेट नहीं है। जब मुगल आए, मुस्लिम आक्रांता आए, तो उनके राज्य में रोड़ा बीच में कौन था? ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के रास्ते में रोड़ा कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को टारगेट किया। उसके बाद हमारे देश का लोकतंत्र आया, अंबेडकर आए। अंबेडकर ने भी जिस अंबेडकर को ब्राह्मणों ने पढ़ाया, सहयोग किया, उनके लिए भी सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण ही थे। अब देश में अंग्रेजों का संविधान लागू है और अंग्रेजों ने जो संविधान बनाया वही संविधान आज देश में लागू है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? ब्राह्मण है। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि पीटर नवारो ने आखिर ब्राह्मणों का नाम क्यों लिया, जबकि वो जानता है कि इस तेल के कारोबार में ब्राह्मण कहीं नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मुनाफा कोई ले रहा है तो ब्राह्मण ले रहा है। उसका कहना है बस बोल दो, बोल दो, भारत में इस पे चर्चा होगी और ब्राह्मण साफ टारगेट है ही। क्योंकि उसने इसलिए बोला। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीटर नवारो ने इसलिए बोला कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है उसका सर्वाधिक लाभ ब्राह्मणों को मिल रहा है, क्योंकि वह जानता है कि हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले नेता भी ब्राह्मणों के साफ टारगेट हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरा लोकतंत्र ही, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ब्राह्मणों को टारगेट करता है। मतलब भारत में तो सर्वाधिक टारगेटेड है ही, अब विश्व परिदृश्य में भी ब्राह्मण टारगेट किया जा रहा है। पीटर नवारो जानता है कि मुझे बोलना है, उसके बाद मेरी बात झूठी, मेरी बात तो वहां पर अखिलेश यादव उठाने के लिए है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, अब राहुल गांधी भी बोलेंगे, तेजस्वी यादव भी बोलेंगे। वह मक्कार पीटर नवारो तो जानता है कि मुझे तो बस एक लाइन बोलना है, उसके बाद मुझसे ज्यादा आग तो वहां के नेता लगा देंगे। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। अगर ब्राह्मण सशक्त नहीं होता, अपने आप को मजबूत नहीं करता, तो पूरे ब्राह्मण का, मैं कह रहा हूं, नरसंहार का पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है ब्राह्मणों की। अमेरिका वाले तो केवल आग लगाएंगे, भारत में तो तैयार बैठे हैं कि ब्राह्मणों का नरसंहार करवाओ। ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है। वो अमेरिका के नाम पर हो सकता है, अंग्रेजों के नाम पर हो सकता है, मुस्लिमों के नाम पर हो सकता है, दलितों के नाम पर हो सकता है।
और ये कहकर हो सकता है कि ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया, और आज भी वो हमारा हक मार रहे हैं। ये कहकर, ये झूठ बोलकर, ये भड़काकर ब्राह्मणों का नरसंहार कराया जा सकता है। इसलिए सावधान रहिए। मैं फिर कहूंगा, पीटर नवारो ने जो चाल चला है, वो इसलिए चाल चला है क्योंकि उसे मालूम है कि जो हिंदुस्तान के नीच नेता हैं, जो घटिया नेता हैं, जो सत्तालोभी नेता हैं, वो खुद ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। वो खुद समाज में जहर घोल रहे हैं, वो खुद समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। और भारत का जो संविधान है वो तो है ही। तो अगर वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सर्वाधिक बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण को टारगेट किया जाएगा, तो अपना सब मामला ठीक हो जाएगा। और इस समय अमेरिका को खुन्नस तो है ही। अब देखना यह है कि ये जो क्या कहते हैं, पीटर नवारो का जो ये स्टेटमेंट आया है, उस पर हमारे देश की सरकार का रुख क्या होता है। अगर पीटर नवारो के इस स्टेटमेंट पर सरकार अमेरिका को चेतावनी नहीं देती है कि इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप लोग मान लीजिएगा कि पीटर नवारो के साथ हमारे देश की मोदी सरकार भी लगी हुई है भारत के ब्राह्मणों को बदनाम करने का। और ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणों को निपटाया जाए। अगर बोलते हैं, अगर सख्ती से बोलते हैं कि नहीं नहीं, पीटर नवारो ने गलत बोला है, तथ्य के साथ बोलते हैं, पीटर नवारो बताए कि कैसे ब्राह्मण क्या कहते हैं, रूस से आ रहे तेल की मुनाफाखोरी को खा रहे हैं। अगर ये नहीं पूछती है और जवाब सवाल नहीं करती है, तो मान लीजिएगा कि हमारे देश की सरकार भी चाहती है कहीं न कहीं इस देश का ब्राह्मण बदनाम हो, वो संकट में आए, उसके ऊपर हमले हो। धन्यवाद।